बेचता जा रहा है चौकीदारी के नाम पे। इस देश के प्रधानमंत्री जी जो सरेंडर कर चुके हैं, नरेंद्र सरेंडर कर गया, राहुल गांधी जी कहते हैं ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ना सिलेंडर का पता है ना नरेंद्र का पता है। जो कहते थे कि पकौड़े तल के रोजगार मिल जाएगा, उनसे पूछिए सिलेंडर के दाम इतने क्यों बढ़ गए। उनसे पूछिए कि जब आप कहते हैं कि पूरी कांग्रेस नंगी है, तो आपके नेता, आपके मंत्री टीवी पर बैठ करके बिना पेट के कैसे बैठ जाते हैं। यूपीए की सरकार में अनिल विज जी, हरियाणा के मंत्री, बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट कैसे कर देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को डराओगे धमकाओगे, डरने वाले नहीं है। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, आज इन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। पहले भी कांग्रेस लड़ी थी और आज भी कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के अंदर गांधी और भगत सिंह का खून है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमें तानाशाही तरीके से हमारे युवा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। हम देश नहीं बिकने देंगे, ये तमाम जो पोस्टर्स लेकर के युवा यहाँ पर पहुंचे। तनु, आप यहाँ पे पहुंची है, बड़ी तस्वीर वहाँ पे लगाई हुई है, देख रहे हैं एक हाथ में जंजीर है, दूसरे में चाबुक है। इधर के हम देश नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि आज देश भर में जो सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं, ये बेशरम सरकार, जब हमारी सरकार थी तब सुनीति ईरानी सड़कों पर तो जाती थी, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज इनसे कहना चाहती हूँ कि देश को हम बिकने नहीं देंगे। जो इंडिया यूएस ट्रेड डील नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कागजों पर नहीं हुई है, उसके बावजूद इन्होंने वो जो है, उन्होंने कहा कि आप 29 दिन का रूस से तेल ले सकते हैं। रूस से तेल लेने लग गए और भारतीय जनता पार्टी इस बात से इतनी खुश है कि हमें 29 दिन की परमिशन मिल गई। तो अमेरिका के साथ जो नतमस्तक हो गए नरेंद्र मोदी जी, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश से, विश्व से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं और राहुल गांधी जी की वो बब्बर शेर है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं साथियों को इन्होंने पकड़ा था, वो जेल से बाहर आ गया और फिर ये लड़ाई हमने शुरू कर दी। ये लड़ाई सड़क से संसद तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप लोगों पे आरोप होता है देश के खिलाफ आप लोग जो एक्टिविटी कर देते हैं। देखिए, अगर किसान बोलता है तो वो खालिस्तानी, अगर मुसलमान बोलता है तो वो पाकिस्तानी, और अगर कांग्रेस बोलती है तो वो देशद्रोही। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। आज सोयाबीन बाहर से लाएंगे तो हमारे देश के किसानों को क्या होगा। अगर आप अमेरिका से सारी चीजें लेंगे, भारत जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, सब कुछ आप इम्पोर्ट ही कर लेंगे। इतने लाख करोड़ का इम्पोर्ट मोदी जी ने बढ़ा दिया है। तेल के लिए आप दूसरे देशों पर निर्भर हो गए 2014 से बाद में। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की तानाशाह सरकार इस देश को बेचने का काम करिए। और क्यों बेचने का काम करिए? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र है, किसका जिक्र है? हरदीप सिंह पुरी का जिक्र है। और मोदी जी 2 बार इजराइल गए हैं। पहले प्रधानमंत्री भारत के जो 2 बार इजराइल गए हैं, पहली बार जब गए थे उसका जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में है, और जब दूसरी बार गए हैं तो देखिए युद्ध शुरू हो गया है। और ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरे विश्व का 20% तेल रुक गया है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से भारत को तेल की सप्लाई नहीं मिल रही। और इनका आईटी सेल झूठ बोल रहा है, इनका आईटी सेल ये बोल रहा है कि वहां से जो है जहाज निकल चुके हैं भारत के लिए, लेकिन हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाज निकले नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज से सड़क से संसद तक टीवी चैनल पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, देखिए हम वहाँ पर आपने लिखा है अडानी का नौकर, अंबानी का चौकीदार, अमेरिका का दलाल, एप्स्टीन का यार, ट्रम्प का गुलाम। कौन? पूछो तो जाने, किस पर इशारा कर रहे हैं आप? अरे आपको पता होगा ये कौन है? ये इस देश का वो चौकीदार है जो देश बेचता जा रहा है चौकीदारी के नाम पे। इस देश के प्रधानमंत्री जी जो सरेंडर कर चुके हैं, नरेंद्र सरेंडर कर गया, राहुल गांधी जी कहते हैं ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ना सिलेंडर का पता है ना नरेंद्र का पता है। जो कहते थे कि पकौड़े तल के रोजगार मिल जाएगा, उनसे पूछिए सिलेंडर के दाम इतने क्यों बढ़ गए। उनसे पूछिए कि जब आप कहते हैं कि पूरी कांग्रेस नंगी है, तो आपके नेता, आपके मंत्री टीवी पर बैठ करके बिना पेट के कैसे बैठ जाते हैं। यूपीए की सरकार में अनिल विज जी, हरियाणा के मंत्री, बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट कैसे कर देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को डराओगे धमकाओगे, डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं पूरे देश में। अफवाह तो ये लोग फैलाते हैं। इनका झूठ की फैक्ट्री, नफरत का पौधा इतना बढ़ चुका है कि देश भर में झूठ फैला रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी पर बड़ा हमला करे, एलओपी नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ऐसी बात कही जा रही है। अरे एक अकेले राहुल गांधी ने कि नाक में दम कर रखा है। मैं कहती हूँ इन लोगों से कि देखिए, ये राहुल गांधी जी वो बब्बर शेर है जिनकी एक आवाज से पूरा सदन मौन हो जाता है। जब भी वो किसी टॉपिक को उठाते हैं, मोदी जी पर बात नहीं करने देते, क्योंकि फाइलें धीरे धीरे खुलने लगे। नरवणे जी की किताब हो जाए, इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाए, इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर हो जाए, राहुल गांधी जी को सदन में नहीं बोलने दिया जाता। क्या आप कह रही हैं कि पीएम मोदी ने खुद को और अपने मंत्रियों को बचाने के लिए पूरे देश को बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री खुद को बचाने के लिए नतमस्तक हो गए अमेरिका के। वो अमेरिका जिसको इंदिरा गांधी जी आंख दिखाकर बोलती थी कि ये भारतीय है, हम डरने वाले नहीं किसी से। अमेरिका हमेशा से पूरे देशों को लड़वा करके राज करना चाहता है। आज इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर के आया है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है डील कैंसिल होगी? क्योंकि अमेरिका तो लगातार हम देख रहे हैं सभी देश। ये डील तो सिर्फ अनाउंस हुई है, अनाउंसमेंट के बाद इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गया। जब डील साइन कर देंगे तब ये क्या करेंगे। तो मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अगर कैंसिल नहीं हुई, किसानों को उनका हक अधिकार नहीं मिला, तो
अनुचित जी के नेतृत्व में सड़क से संसद तक प्रदर्शन चलेगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये डील रद्द होकर के देखिए, हम संसद में देख रहे हैं लगातार राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी की उपस्थिति पर सवाल किए जा रहे हैं कि आप सही मुद्दों पर बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी शर्ट और पैंट में आ जाते हैं। मैं इनको बता दूं, जब इस देश का किसान बिना कपड़ों के बिना चप्पल के घूमता है तो इस देश का नेता शर्ट और पैंट में क्यों नहीं घूमेगा? हम राहुल गांधी जी के पास करोड़ों रुपए नहीं है मोदी जी की तरह। बेशक उनका परिवार का इतिहास अच्छा रहा, लेकिन गांधी के रास्ते पर चलने वालों का, हिंसा के रास्ते पर हम लोग एक शर्ट और पैंट में दिन काट सकते हैं। मोदी जी की तरह लाखों का सूट नहीं चाहिए हमें देश की जनता के काम करने के लिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं सिविक सेंस नहीं है उनको, दरवाजे पे बैठ के चाय बिस्किट का मजा लेते हैं। मैं इनको बता देती हूँ, इस देश के हर गली हर नुक्कड़ चौराहे में अगर किसी को भूख लगती है, उसके पास पैसे नहीं होते ना, तो वो चाय और बिस्किट खाता है, अपना पेट भरता है। अगर एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, उसे चाय बिस्किट मिल जाती है ना, तो मजदूरी बेहतर तरीके से कर पाता है। तो राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस देश के गरीबों को, दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप सड़क पे बोलने नहीं देंगे, सदन में बोलने नहीं देंगे, तो हम हर जगह बोलेंगे, जो जगह मिलेगी और उस जगह बोलेंगे। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नाम। एक गांधी परिवार बोल रहे हैं, क्या नीचता पर उतर है ये बीजेपी? अरे इनके नेता, इनके मंत्री जिनके बयान जो बेटियों का शोषण करते हैं, उन्नाव कांड, हाथरस कांड में बोल नहीं पाते, आज वो लोग हमें सिखाएंगे कि हमारी भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए। नीचता इनकी इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग राहुल गांधी जी के पीछे पड़ चुके हैं। राहुल गांधी जी की वो बब्बर शेराम जो ना झुके थे, ना झुके, ना झुके, कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन जेल भर सकते हैं आप लोगों पे, जेल भर दो, डाल दो जेल में, जेल भरो, आंदोलन कर दो आप। के जंतर मंतर पर तमाम युवा इकट्ठे हो गए और ट्रेड डील को रद्द कराने लगे। अब सवाल यह है कि जिस यूएस ट्रेड डील के कई फायदे सरकार गिना रही है, देश हित में बता रही है, वो देश विरोधी कैसे होगी? सर क्यों आप लोग जो है यहाँ पर उतर के हम देख रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं यूएस ट्रेड डील देश विरोधी है। मैडम, आज जिस तरह से हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा और किसान इस जंतर मंतर के ऊपर आया हुआ है, बैठा हुआ है, इससे आप साफ साबित होता है कि जो भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का किसान यूएस के सामने नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। आज जिस तरह ट्रेड डील, पहले हमें जब कांग्रेस सरकार थी तो हम 8% टैरिफ देते थे, बाद में इन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार है 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाने का काम किया। जब इन्होंने 50% टैरिफ लगाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी के जो चमचे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने बोला कि मास्टर स्ट्रोक है। जब 50 से 18 किया तो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक बताया। अब 18% टैरिफ हम देंगे और 0% लेंगे, तो ये किसानों के लिए हानिकारक है। आज सरकार को फायदे क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, सरकार को फायदे नजर नहीं आ रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले एक बार अभी डोनाल्ड ट्रंप का आपने एक बयान सुना होगा कि अगर मैं चाहूं तो 3 दिन में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम कर सकता हूं। और एफस्टीन का आपने नाम सुना है? एफस्टीन की फाइल में, मेल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम है, उसे पता है कि ट्रंप के पास आपके अभी उसने मेल में ही नाम है, ट्रंप के पास आपके लिए सबूत भी है। तो इन्होंने देश को बेचने का काम किया है और वहाँ कॉम्प्रोमाइज अपनी शाख बचाने के लिए। आप लोग बदनाम कर रहे हैं संसद में। भैया आप जवाब दे दे, बदनाम कर रहे हैं तो हम बता दें क्यों बदनाम कर रहे हैं। हम बताते क्यों नहीं? आप ये बताएं ना, हम बदनाम कैसे कर रहे हैं आपको? जब हम बदनाम कर रहे हैं तो बदनाम कैसे कर रहे हैं? फिर अब राहुल गांधी जी जब खड़े होते हैं एफएसटी की कामयाबी नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, देश की कामयाबी आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान का 70% युवा बेरोजगार घूम रहा है और 100% पेपर लीक हो रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, दिल्ली पुलिस का पेपर में घोटाला हो गया, तो आप देख सकते हैं तरक्की की। सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान का 750 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गया, बैठा रहा, उसमें कितने लोग शहीद हो गए? 750 लोग शहीद हो गए, किसान जो हिंदुस्तान का अन्नदाता है। तो तरक्की तो आप देख रहे हैं। सरकार तो किसान ही नहीं मानती थी उनको। देखिए, सरकार पहले किसान बिल लेके आई, उसके फ़ायदे गिनवाए, फिर जब उसका विरोध हुआ तो उसको वापस दिया। ऐसे ही ये ट्रेड डील का है। ट्रेड डील जो लेके आए हैं, इससे किसानों की आजीविका पे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। इसीलिए आज पूरा देश, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। अगर आपने देखा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, खूब पीठ थपथपाई उन्होंने, उसके फ़ायदे गिनवाए, फिर उसके बाद 18% कर दिया। पहले 8% दे रहे थे, फिर 50%, अब 18%। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पीएम कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं। लेकिन आप ये बोलते हैं तो आप लोगों को गिरफ्तार क्यों लिया जाता है? देखिए, तानाशाह सरकार है, करेगी।
पहले अंग्रेजों से लड़े थे, आज इन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। पहले भी कांग्रेस लड़ी थी और आज भी कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के अंदर गांधी और भगत सिंह का खून है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमें तानाशाही तरीके से हमारे युवा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर क्यों कह रहे हैं? देखिए, मोदी जी का नाम नरेंद्र लेकिन काम पूरी तरीके सरेंडर वाला है, जो कि आज अमेरिका के ट्रम्प के आगे पूरी तरीके से घुटने टेक के सरेंडर हो चुके हैं। इसीलिए हम नाम वो नरेंद्र। तो कहते हैं ना झुकता हूँ ना डरता हूँ, डटा रहता हूँ देश के लिए। कहाँ डटे रहते हैं? सीज़फायर ट्रेड डील आपको बता रही है कि कितना डटे हैं, कितना झुके हैं। ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, बड़े फायदे गिना रहे हैं। क्या फायदे गिना रहे हैं? देश आगे बढ़ जाएगा, इकोनॉमी ट्रिलियन में हो जाएगी। 18% टैरिफ के पास आज हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश में से कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जिसकी पैदावार नहीं होती। उसके बाद भी हम यहाँ से जो वहाँ सामग्री भेजेंगे वो 0% टैरिफ में भेजेंगे, लेकिन जो अमेरिका हमें सामान देगा, खाद्य पदार्थ देगा, उसमें 18% टैरिफ के साथ देगा। नुकसान है। अरे आप तो अर्धनग्न हो गए। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने हमला बोला था, कांग्रेस नंगी हो चुकी है, आप फिर नंगे हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश की आज़ादी के लिए एक व्यक्ति अर्धनग्न चला था और उस व्यक्ति के पीछे इस पूरा देश चला था। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी, जिन्होंने संघर्ष करके साथ हमारे कई महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो व्यक्ति खुद को विश्व गुरु कहलाने का काम करता है, उस व्यक्ति को ट्रम्प बता रहा है कि आपको कितने दिन में कितना तेल खरीदना है। तो ये जो लक्षण है, ये कहीं ना कहीं इस देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने के लिए, उसी गुलामी के डर के मारे मैं फिर से आज अधनग होकर ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी, इस देश को हम फिर से गोरी चमड़ी का गुलाम नहीं होने देंगे। इस देश को हम फिर से बर्बाद नहीं होने देंगे। तो आप कह रहे हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। बिल्कुल भाई, जो व्यक्ति खुद को ताकतवर बताता है, खुद की एक किताब बनवाता है बाल नरेंद्र, जिसमें लिखवाता है कि मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ा करता था, वो व्यक्ति संसद में नहीं जा पा रहा डर के मारे। 11-12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा है। अपने विधायकों, जो भ्रष्ट विधायक हैं, जिनके ऊपर कई बड़े बड़े मामले हैं, कई रेप के मामले, उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहा। ट्रम्प के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा। ट्रम्प खुले तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे चीजें हैं, अगर मैं लीक कर दूंगा तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। तो मोदी जी उसके डर के मारे उसका टैरिफ लिए जा रहे हैं। मोदी जी उसके डर के मारे यूएस डील साइन करने जा रहे हैं। और यही सब कारण है जो इसके चलते देश का युवा कह रहा है कि ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, जो जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं आते बहुत कुछ कहता है। और इसलिए देश का युवा कहता है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आपको क्या लगता है, देश का पीएम क्या सरेंडर कर चुके हैं? आपकी क्या राय, जो साझा कीजिएगा, देखते रहिए 4PM न्यूज़।